हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी लपिया पगल चट्टी जो है ना, अपने पति देव के बर्थडे के लिए दिल्ली पहुंच गई है और जा करके चिटोया के छाती पे बैठ करके मूंग दर रही है। लेकिन इस बार चिटोया ने भी इन सबों को इनकी औकात दिखा दी है। गैस, आप लोगों ने पता नहीं वीडियो देखा कि नहीं देखा, पर हमने देखा चिटोया का। लपिया जाकर के वहां डायनासोर पास्ता का जो है क्या कर रही है, प्रमोशन कर रही है कि ये देखिए डायनासोर पास्ता, इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है, ये एकदम प्योर है, प्योर आटा से बना हुआ है डायनासोर पास्ता। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, इसका शेप भी एकदम परफेक्ट है, इसकी कटिंग भी एकदम परफेक्ट है। डायनासोर पास्ता में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, इसको खाइए और अपने शरीर को एकदम से ताकतवर बनाइए। और सवेरे सवेरे भोरे भोरे उठ करके पोटहिया लपिया भाई, हमारी लप्पी भौजी जो है पहले आंखी में का कीचड़ नहीं छोड़ाती हैं, पहले वहां डायनासोर का पास्ता दिखाती हैं। अब बिहाने बिहाने ले जा करके जो है चिटोया के सामने बहुते अमीर बन रही थी डायनासोर पास्ता का। चिटोया ने भी भौजी के मुंह पे थूक दिया कि हटाओ तुम अपना पास्ता। सवेरे सवेरे कौन पास्ता खाता है, सवेरे सवेरे इंसान को हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, समझे। पगल चट्टी भौजी का मुंह ऐसे इतनी बुड़की बन गया गाइज, एकदम हमारी पगल चट्टी भौजी जो है ना, एकदम से शर्मा जाती हैं। बेचारी का मुंह इतना थोड़ा सा हो जाता है। जाए पगल चट्टी भौजी, अब चिटोया भी तुमको चार बात सुना दे रही है भाई। इसीलिए कहते हैं किसी के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, किसी के दरवाजे बार बार नहीं जाना चाहिए। पर तुम तो ठहरी गवारी, तुमको तो जब तक चार घाट का पानी न पी लो, इनके घर उनके घर का दोना पत्तल न चाट लो, तुमको तो कतई जैसे लगता है खाने नहीं पचता है जी। जाओ, चिटोया ने फेंक दिया तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा डायनासोर का पास्ता। ले लो अब अपना पास्ता, ले लो अपना प्रोटीन। नहीं चाहिए चिटोया को तुम्हारा प्रोटीन। चिटोया बोल रही है कि हेल्दी नाश्ता स्प्राउट होता है, समझे। हम कितने महीनों से स्प्राउट खा रहे हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। खाना होगा तो हम बिहाने बिहाने जो है वो स्प्राउट न खाएंगे जी, कि डायनासोर का पास्ता कौन खाता है। और इसके बाद जो है भाई लपिया लपिया जो है, लोग दूसरे के घर में जाते हैं तो मिठाई लेकर के जाते हैं, फ्रूट लेकर के जाते हैं। हमारी पगल चट्टी लप्पी जो है वो डायनासोर का बिना मैदे वाला जो है वो पास्ता लेकर के गई है। तो बताइए चिटोया को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा है। एक तो इतना जो है ले लेकर के सबको चली जाती है, एक तो दाल महंगा, चिटोया आधा आधा डब्बा दाल बनाई है। ए चिटोया, तुम इन सबों को काहे इतना एक्सपेंसिव खाना खिलाती हो भाई। तुम इन सबों को इन सबों की औकात के हिसाब से खाना खिलाओ ना। पानी नियर दाल, और फिर इसके बाद जो है पतरे पतरे चावल, और थोड़ा सा इतना सा चूर चूर भुजिया, ये सब खिलाया करो। तुम इतना महंगा दाल फ्राई खिलाती हो, पापड़ खिलाती हो, सलाद खिलाती हो, रोटी खिलाती हो, चावल खिलाती हो, भुजिया खिलाती हो, फिर एक और सब्जी खिलाती हो। इतना महंगा महंगा खाना खिलाओगी जी इन सबों को। ये सब अपने घर भी इतना महंगा खाना नहीं खाते हैं, समझी चिटोया। और हमारे यहाँ पगल चट्टी भौजी, बगल चट्टी भौजी को आज काम भी करना पड़ रहा है, चिटोया उनको काम पे लगाई है। और हमारी पगल चट्टी भौजी गाजर काट रही है। करिए कि गाइज, हम स्प्राउट में डालने के लिए ना गाजर भी काट रहे हैं, पर गाजर बहुत जूसी है, इसीलिए इसका जूस निकल जा रहा है। हे भगवान, जाए पगल चट्टी भौजी, तुम आज तक गाजर, जूसी गाजर नहीं देखी थी जी। मतलब तुम, हाँ, तुमको आज पहली बार तुम जूसी गाजर देखी हो। हम लोग तो जब भी गाजर देखते हैं वो जूसी ही होता है। तुम देखोगी भी कहाँ से, तुम तो वही ले आती हो जो 30 रुपया का जो है वो गाजर जब तक 10 रुपया का ना हो जाए, सुखा करके, चिचुक करके, जब तक उस पे झुर्री ना पड़ जाए, हमारी पगल चट्टी भौजी बाजार से नहीं खरीदती है। झुर्री पड़ा हुआ गाजर जब खरीदोगी तो उसका जूस मर ही जाएगा ना जी। तभी तो तुमको 30 रुपया का गाजर 10 रुपया में देता है। कभी आप लोग इसके घर के स्प्राउट में देखिए क्या खाती है पगल चट्टी, उसमें प्याज और टमाटर और मर्चा,
ये डाल करके हमारी पगल चट्टी भौजी का जो है स्प्राउट बनता है। और चिटोया के घर पे गाजर डल रहा है, खीरा डल रहा है, उसमें प्याज डल रहा है, अदरक लहसुन शायद डल रहा था, क्या डल रहा था, बहुत सारी चीजें डल रही थी। तो तुम जो है जूसी जूसी चीजें मिलती हैं, पर थोड़ा खरीदोगी तब ना, ये झुर्रीदार सामान खरीदोगी तो कहाँ से मिलेगा। अब पगल चट्टी भौजी जो है भाई वहां पे जा करके सब्जी काट रही है, चिटोया भी मस्त बदला ले रही है। पगल चटिया मंजन बाद में करना, पहले खाना बनाने में हेल्प करो। पगल चट्टी से आलू आलू कटवा रही है, जाए पगल चट्टी। यूट्यूब के राजा रानी दूसरे के घर में जा करके हाथ बटा रहे हैं, बहुत अच्छा। चिटोया बर्तन भी इसी पगल चटिया से मजवाना, समझी। ये तुम्हारे घर जाती है, फ्री का राशन खाती है, अपने जो है बेवड़ा पति को भी ले जाती है, अपने साथ में खलियर जो इसका मोटा वाला कैमरामैन है उसको भी ले जाती है, सबको लेकर के तुम्हारे घर जाती है। और वहां जा जा करके बढ़िया खाना बढ़िया नाश्ता सब करती है, तो कहीं ना कहीं तो भैया पैसा निकालना पड़ेगा ना। तो चिटोया जब भी लपिया आए ना तो भैया लपिया से ही सारा बर्तन एकदम चरन मरल करके रगड़वाया करो, यह धोएगी बर्तन। खाली खा खा के मोटा होती जा रही है, तुम्हारे घर पे जब देखो तब मुंह उठा करके पहुंच जाती है। और हाँ भाई हमारी पगल चट्टी भौजी का वेज बिरयानी पुलाव, ए भैया वो न वेज था न बिरयानी था न पुलाव था, ऐसे कौन बनाता है भाई बवासीर जैसा खाना, बताओ। पगली उसको वेज बिरयानी पुलाव बोलते हैं जी, बिरयानी में तो तुमने बिरयानी मसाला डाला ही नहीं, तो फिर वो बिरयानी कैसे हो गया। एक बात बताओ, तुमने पूरा प्रोसेस क्यों नहीं दिखाया पगल चट्टी। तुम्हारे अंधभक्त कैसे सीखेंगे कि वेज बिरयानी पुलाव जो है बिहारी स्टाइल में कैसे बनाए। क्या बिहार में वैसे ही वेज पुलाव बिरयानी बनता है जी, बताओ पगल चट्टी। वो तो एकदम से तुम बवासीर बना दीजिए, उसमें कुछ था ही नहीं। इतना लंबा लंबा कौन काटता है भाई, बताइएगा। आप लोग बिरयानी में इतना लंबा लंबा प्याज कच्चे डालते हैं भाई, बारे पगल चटिया। कुकर में बना रही है, मार के कुकर को ठाए 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 बजा रही है पगली। तो इसे कुकर बजा बजा के कौन खाना बनाता है भाई, इससे कुकर खराब हो जाता है, तुमको इतना बुद्धि नहीं है का। और हमारे पगल चट्टी भैया कुकर में वेज पुलाव बिरयानी बन रहा है, पर हमारी पगलिया जो है वो मटर मटर बॉयल कर रही है कढ़ाई में, पैन में, कि गाइज हम पैन में थोड़ा सा मटर बॉयल कर दे। इससे बड़ा पगल चट्ट हमने अपने जीवन में नहीं देखा है गाइज। क्या आप लोगों ने देखा लपिया जैसा पगल चट्ट औरत। कुकर में पुलाव बन रहा है, पर इधर मटर जो है वो गैस पे रख दी है बॉयल होने के लिए। पगली पगली जैसे जो है तुम मशरूम डाली हो उसमें, जैसे तुमने उसमें प्याज डाला है, जैसे उसमें तुमने आलू डाला है, जब वो सारी चीजें पक सकती हैं तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मटर क्यों नहीं पक सकते पगल चट्टी। तुम 4 मिनट बात कर लो तो अच्छे से चिकन पक करके जो है वो बहने लगे, ये तो मटर है। मटर को पगल चटिया रख दी है बॉयल होने के लिए। अब एक बार कल्पना करके देखिए गैस कि वो कुकर में जाने के बाद जब वो चावल के साथ पका होगा तो मटर उसी में हलुआ हो गया होगा, बारे पगल चटिया। और हमारी पगल चटिया हमने पहली बार देखा है गैस कि बिरयानी में टमाटर, बाप रे बाप, टमाटर को भूज दी है। ए गैस हमको तो सच में पगल चटिया का जो है उन्हें रेसिपी देख के गैस आ गया। पगल चट्टी बिरयानी में टमाटर कौन भूजता है। और बिरयानी में हमारे पगल चट्टिया भौजी जो है वो फ्राइड राइस मसाला डाल दी है। ये भौजी जब दिमकवा बट रहा था तो तुम पीपी लिंक कर रही थी काजी भगवान के पास है, तनको से लाइन में खड़ा होकर के 2-4% दिमकवा ले ली होती। पर तुम तो वो उठ लग रहा था पीपी लिंक किसको बेच रही थी वहां पे जाकर के जो है अपना धोती कुर्ता, जब दिमाग बट रहा था तो है। फ्राइड राइस कौन मसाला डालता है भाई बिरयानी में, एकदम से गवारीन हो भाई। कह रही है हमको बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस मसाला इसमें डलता है, तुमको कहा नहीं अच्छा लगता है ये बता दो। तुमने आज तक किसी चीज को कहा है कि खराब लगता है। तुमको जो दे दो बस तुम एक थरिया लेके शुरू हो जाती हो, खाने लगती हो। तो तुमको तो कुछ दे दो तुम बकरी की तरह चबा लोगी।
तो तुम फ्राइड राइस, पति देव के पसंद का फ्राइड राइस, ये भैया फ्राइड राइस कब बिरयानी बन गया, बिरयानी कब फ्राइड राइस बन गया लप्पी? हमारी भाषा में बोलो तो खिचड़ी बन गया। ना ही वो बिरयानी, ना ही वो पुलाव, वो खिचड़ी। अब एक बात बताओ, हमने पहली बार देखा है पुलाव जो है वो तेल में बनते हुए। ए भैया, अगर वो पुलाव है तो तेल में नहीं बनता है, समझी? अगर वो बिरयानी है तो उसमें ऐसे ऐसे सामग्री नहीं डलती है जैसे तुम डाल रही हो, समझी? उसको खिचड़ी बोलते हैं, मिक्स खिचड़ी। और अगर वो वेज फ्राइड राइस है तो भैया माँ हमारे हाथ जुड़वा लो तुम्हारे फ्राइड राइस के आगे। ऐसा घिनौना रेसिपी बनाओगे लोग भैया, दुनिया अगर यही रेसिपी सीख करके तुम्हारे अंधभक्त अपने ससुराल में बना दिए ना, तलाक पक्का है। घर वाले पक्का तलाक दे देंगे कि तुम ही का बनाई हो भाई। तो अपने अंधभक्तों पे थोड़ा सा रहम करो पगल चट्टी। और हमारी पगल चट्टी भौजी कह रही है कि गाइज हम दिल्ली में जो है ना मेहमानों को इनवाइट करना शुरू कर दिए। ए पगल चट्टी भौजी, तुम्हारे पास मेहमान कौन कौन सा है भाई जिसको तुम इनवाइट करोगी, बताओ? तुम्हारे पास चिटोया की फैमिली, तुम्हारे पास ये दो हरियाणा के शराबी जोड़े, तुम्हारे पास और कौन हो गया, तुम्हारे पास चिंकारा और उसकी जो है नचनिया ग्रुप, तुम्हारे पास जो है कौन हो गया, तुम्हारे पास वो जो है चांद तारा, तुम्हारे पास और कौन, तुम्हारी माई बाबू जो ससुराल नैहर से यहाँ से चीवान से जा रहे हैं ट्रेन में लदा करके। इसके अलावा तुम्हारे पास कौन से मेहमान है पगल चट्टी, बताओ? तुमको तो निक्की ने पूछा नहीं, लेकिन तुम निक्की को फोन करके बुला लेना कि ए भाई टिक्की, आलू टिक्की, हमारे यहाँ आ जाओ, हम लोग ऑडिटोरियम में पार्टी कर रहे हैं। इस बार टिक्की को बुला करके बढ़िया से अपने अपने जो है दुकान का लुग्गा दे देना टिक्की को विदाई में। वैसे पगल चट्टी भौजी से देखिए इस बार सब लोग बदला ले रहा है। चिटोइया ने भी कह दिया है कि ये पगल चट्टी, इस बार अपने पति के हैप्पी बर्थडे के लिए कपड़ा तुम अपने दुकान से ले आना। तो हमारी पगल चट्टी भौजी जो है अपने दुकानी से चिटोइया को साड़ी लेकर के गई हैं। अब चिटोइया भी इस बार सलमा सितारा वाला साड़ी पहनेगी गाइज, देख लीजिएगा। जो आउट ऑफ फैशन हो गया है वही चिटोइया पहन करके झलकाएगी इस बार लपुआ के हैप्पी और बर्थडे में। और इधर हैप्पी और बर्थडे की तैयारी चल रही है भैया जोरों शोरों से। ए पगल चट्टी, तुम्हारे हैप्पी के बर्थडे में जो है ये वाला वेज बिरयानी पुलाव रखवाई हो कि नहीं? यही वाली रेसिपी डलवा करके तुम वेज बिरयानी बिरयानी पुलाव बनवा देना। चुर चुर भुजिया, पता नहीं का रेसिपी बन रहा है, बताइए। हमारे लप्पू लप्पू जो है वो जब सब लोग उनको लात मार दिया, कोई नहीं पूछा, तो हमारे लप्पू भैया को कम्युनिटी छापना पड़ा कि ए जी सुनिए 10 तारीख को ना हमारा इवेंट है, इवेंट दिल्ली में, और आप लोग जो है सादर आमंत्रित हैं, आ जाइएगा हमारे यहाँ और हमारी पार्टी में आकर के हमको धन्य धन्य बनाइएगा। का ये लप्पू, हमारी आलू टिक्की ने जब हमारे लप्पू भैया को लात मार दिया तो लप्पू भैया ने भी डिसाइड किया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। चाहे कोई कुछ कह दे हमको, चाहे कोई न बुलाए, लेकिन हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, हम भी अपना पार्टी स्वयं करेंगे, हम भी अपने अपना जो है ना गुरूर अपने में रखेंगे और हम भी अपना पार्टी करके छपरियों को बुला करके नचवाएंगे। हमारे आलू टिक्की के जो है ना लात खिलाने के बाद हमारे लप्पू भैया डिसाइड किए। नहीं, पहले तो लप्पू भैया सोचे थे कि खेते में टेंट लगवा देंगे। आप लोगों को पता है गाइज, नहीं दिखा रहे थे कि देखिए सामने का सब साफ कर दिए हैं, देखिए सामने जितना पत्तल उत्तल था सब साफ करवा दिए हैं, बस इसको मट्टी फेंकवा करके ऐसे बनवाना है। तो लप्पू भैया का यही डिसाइड हुआ था कि जो समनवा पलटवा पड़ा है ना उसी में लप्पू भैया टेंट गड़वाएंगे। लेकिन जाए आलू टिक्की, तुमको दिखाने के लिए अपने लप्पू भैया को जो है ना इमरजेंसी में दिल्ली में इवेंट करना पड़ रहा है, ताकि तुम जरो जरो छपरी लप्पू का जो है इवेंट देख के, जरो उसका जो है डायनासोर का पास्ता देख करके। और हाँ लप्पू, तुम्हारे यहाँ डायनासोर पास्ता का चाट बन रहा है कि नहीं भाई? देखिए गाइस, डायनासोर पास्ता का चाट उट बनना चाहिए लप्पू के यहाँ, नाश्ता बनना चाहिए उसके पार्टी में, क्योंकि डायनासोर का इतना प्रमोशन कर रहा है तो होना चाहिए ना। तो अब हमारे लप्पू भैया जो है वो चिटोइया के छाती पे मूंग धरने के लिए पहुंच गए हैं और चिटोइया से सवाल कर रहे हैं कि ए चिटोइया, हम तुमसे एक तो सवाल पूछे? चिटोइया बोले नो, नो सवाल मत पूछो।
क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम हमसे सवाल पूछ पाओ। हम सेलिब्रिटी हैं, तुम्हारे चक्कर में लोग हमको भी नहीं बुला रहा है। और हाँ, तुम बताओ अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? ए लप्पू, तुम दिन काहे गिन रहे हो भाई? तुम महीना गिनो कि कौने महीना में हमारा वीडियो चला, कौने महीना में नहीं चला। ये अक्टूबर नवंबर का गिन रहे हो भाई? तुम एक साल में यही गिनो कौने महीना में तुमको ज्यादा रिवेन्यू आया और कौने महीना में तुमको कम रिवेन्यू आया, यही सब गिनो। चिटोइया के भी घर में जो है गाइज आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया है। एक लप्पू गरीब है, इसके पास तो पता नहीं कौने बाबा आदम के जमाने का आईफोन पड़ा हुआ है। अरे चिटोइया भी अपग्रेड हो गई पर लपुआ छपरी का छपरी ही रह गया। तो हमारी वंदना दीदी आई है एकदम कारभार संभालने के लिए कि अरे अक्टूबर में 30 दिन होता है। लप्पू बोला गलत, अक्टूबर में 31 दिन होता है। अरे क्या हुआ, हम एक दिन ऊपर नीचे कर दिए, क्या हुआ? अरे जियो शेर, वंदना दीदी ऐसे मुंह पे फेंक के मारिए लपुआ को। वंदना दीदी कह रही है अरे हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, छोड़ दिए हैं, पढ़ाई से भुला गए हैं। अरे ए वंदना दीदी, पढ़ाई छोड़ने से और दिन ऊपर नीचे होने में बहुत अंतर होता है भाई। ये बेसिक सी जानकारी है। जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, मार्च में कितने दिन, इसका पढ़ाई से का लेना देना भाई? गजबे औरत हैं भाई आप भी। जाए वंदना दीदी, आप भी कतई नाके कटवा दी। और वंदना दीदी का जवाब सुन करके ना लपुआ पक्का मुंह दिया होगा, क्योंकि लपुआ को लगा होगा कि भैया हमको जब भी मिलेगा हम इस चिटोया का बेइज्जती कर देंगे। लेकिन इस बार जो है बाहुबली वंदना जी आई हैं, एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगी। और गाइस आपको पता है, जब भी चिटोया से कभी लपुआ नेहा की तरह कंट्रोवर्सी किया ना, हम पक्का बता रहे हैं वंदना दीदी ना लपुआ का मुंह फोड़ देंगे। ऐसा ऐसा बात बोल बोल करके ना लपुआ एकदम निस्ते नाबूद हो जाएगा। इसीलिए तो इसको चिटोया के घर जा करके दुम हिलाना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजिया तो जो है वंदना दीदी जानती ही है। इसीलिए वंदना दीदी से हमारे लप्पू द लतखोर डरते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।